नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में कोरोना अपने चरम पे है। रोज़ लगभग 1 लाख के आसपास जांच हो रहा है और मामले जो हैं वो 14 से 15 हज़ार के आसपास आ रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन भी लग गया है और 2021 बिहार में था पंचायती चुनाव का साल। लेकिन शुरू से जो राज्य निर्वाचन आयोग है और केंद्र निर्वाचन आयोग है, उनमें M3 यानी कि जनरेशन 3 के ईवीएम मशीन को लेकर एक रार मचा रहा, खींचातानी मचा रहा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उनका आरोप है कि इस ईवीएम के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसके बाद ही जो कंपनी है वो इस ईवीएम का उत्पादन करके और बिहार को इसकी आपूर्ति कर सकती है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा NOC नहीं दिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपसी बातचीत से इसे सुलझाएं। बातचीत चल ही रही थी कि एक कोरोना का सुनामी आ गया और ऐसे में जो चुनाव है बिहार के इसे टाल दिया गया। ऐसे में 15 जून तक जो पंचायती व्यवस्था है उसका कार्यकाल था और अब समस्या ये उत्पन्न होकर आ रही है कि 15 जून के बाद क्या होगा। तो राज्य सरकार जो है इसको लेकर 2006 पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने जा रही है और जितने भी अधिकार हैं पंचायती राज व्यवस्था के, वो BDO, DDC और जिलाधिकारी के हाथों में हवाले कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि M3 जो ईवीएम है इसको लेकर राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच में एक विवाद बन गया था और इसी कारण जो अधिसूचना फरवरी के अंतिम समय में जारी कर दिया जाना चाहिए था और नामांकन जो कि मार्च में शुरू हो जाना था, ये सारी प्रक्रिया जो है वो लंबित रह गई। आपको बता दें कि इस बार बिहार सरकार ने ये घोषणा कर रखी थी कि ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे पंचायती व्यवस्था के, ताकि जितने भी तरह के प्रॉब्लम होते हैं उसका निपटारा किया जा सके। जैसे कि बहुत सारे बूथ हैं जहां पर मत पेटियों को लूटने का प्रयास किया जाता है, फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास किया जाता है, या फिर जो मतगणना होती है उसमें काफ़ी देर लगता है। और सारी व्यवस्था को ऑनलाइन करने का जो है प्रोविज़न इस चुनाव में किया गया था, जिसमें नॉमिनेशन भी जो है ऑनलाइन भरने की भी व्यवस्था की गई थी। जो संपत्ति है इन सब चीज़ों का जो घोषणा जो है वो आपको इंटरनेट पर मौजूद रहता। लेकिन ये सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह गई। अगर हम तुलना करें 2016 से, तो 28 फरवरी 2016 को बिहार में पंचायती चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया था। वही 2 मार्च से इसके लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो गया था। लेकिन हम आपको बताएं कि लगभग 10 अप्रैल तक बिहार में केवल केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में यही लड़ाई चलता रहा कि आप मुझे NOC क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो NOC क्यों नहीं दिया जाए। और वही आपको बताएं कि अंत में स्थितियां ऐसी आ गई कि केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दिल्ली में बुलाता है कि आप आए वहां बात करें, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना को लेकर इनकार कर देती है। इनका कहना है कि वर्चुअल बैठक हो। लेकिन इन सब के बीच में कोरोना के बढ़ते मामलों ने इन सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दिया और चुनाव जो है वो आगे के लिए टल गया। शुरू में कहा गया कि 15 दिन बाद समीक्षा की जाएगी, लेकिन समीक्षा करने वाली कोई हालात नहीं है, क्योंकि बिहार में कोरोना जो है वो गांव-गांव तक पहुंच गया है। पटना हॉट स्पॉट बना हुआ है और राज्य के 10 से अधिक जिले जो हैं जहां पर रोज़ मामले 500 से अधिक आ रहे हैं और 1000 से नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पंचायती चुनाव प्रक्रिया जो है, जिसमें पूरा गांव का गांव सम्मिलित रहता है, हर एक परिवार सम्मिलित रहता है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसे कोरोना महामारी के मद्देनज़र नहीं किया जा सकता था, जिसको लेकर ये टाल दिया गया है। अब संभावना है कि जब बिहार में कोरोना महामारी शांत होगी, स्थितियाँ पूरी कंट्रोल में हो जाएगी, आवागमन जो है, दिनचर्या जो है वो सामान्य हो जाएगी, उसके बाद इसे लिया जाएगा। और लेकिन विकास कार्य है और अभी विकास कार्यों को और पंचायती राज के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि महामारी का समय है, बेरोजगारी का समय है, सारी प्रक्रिया ठप हुई है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 15 जून के बाद जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, फिर उप विकास आयुक्त हैं और जिला पदाधिकारी जो हैं वो संभालेंगे पंचायती राज का कार्यभार, तब तक के लिए जब तक के लिए बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हो जाता है और नए सदस्य फिर से आकर जो हैं अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं। तो बिहार में जो है 2021 अच्छा नहीं रहा, 2020 भी अच्छा नहीं रहा पूरे देश के लिए।
21 भी पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। और पंचायती चुनाव जो कि पहले चुनाव आयोग स्तर से विवाद से शुरू हुआ और अभी कोरोना के कारण टलते ही जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये जो चुनाव है होते हैं। जब तक कोरोना शांत नहीं होगा तब तक ये चुनाव की संभावनाएं भी नहीं बनती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। 15 जून से आपके जितने भी पंचायत हैं उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं उसे बिहार सरकार के अधिकारियों के हाथ में सौंपा जाएगा। ऐसा अब संशोधन करने का भी विचार हो रहा है और जल्द ही इसमें हो भी जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।